है नहीं, रसूल ने किबला ऐसा सीधा कर दिया। इन्नी तरफ तो फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाही व इतरती अहल बैती, और वही किबला बदल दिया। पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक के वारिसे पंजतन इमाम मुंतजर इमाम मेहदी ना आ जाए। जो दुआ किया करें कि वारिसे पंजतन इमाम महदी तशरीफ लाएं ताकि सारी मुश्किलें सबकी हल हों, और जब तक नहीं होगी तब तक वारिसे पाक के कदमों में रहें। जोर से ये हमें सिरात मुस्तकीम पे गामजन रखेंगे, पंजतन की राह पे जो ले जाए सबके कदमों में पड़े रहेंगे। तो क्या ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कोई जवान मर्द नहीं अली की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार की तरह, कोई ताकतवर नहीं हैदर की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार की तरह। ये नारे गूंज रहे थे, अली परेशान थे, चेहरे माथे से पसीना, तलवार से खून। या रसूल अल्लाह क्या मसला है? कहा आज तुम्हारी जंग को देखने अर्श से फरिश्ते आए। मैं कहा परवरदिगार, अगर ऐलान ही करवाना था कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं, कोई बीट नहीं कर सकता अली को, कोई मात नहीं दे सकता अली को, तो अरब के किसी पहलवान से ऐलान करवाता, मिस्र के किसी, अफ्रीका के, हिंद के, सिंध के, यूरोप के किसी पहलवान से ऐलान कर देता कि तुम जानते नहीं मौलवी इतनी चतुर और इतनी चालाक लोमड़ी का नाम है कि वो पलट कर कहेगा, अरे अरब के पहलवान ने कहा था कि अली जैसा बहादुर नहीं है, अफ्रीका के पहलवान से अली लड़ते तो पता चलता है ना। ऐसे पलट देता पास, और आप भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज करने पहले लफ्ज मेरी तकलीफ सब नहीं, लफ्ज इमाम के, मैं वहां से भागा नहीं हूं, उसी जगह पे खड़ा हूं कि लफ्ज इमाम उनके लिए आया था जो एड़ी मारे जमीन पे तो पानी निकल आए, और हमें बताया गया उनके लिए जो हमारी मस्जिदों में नमाज वो पेशे नमाज है, वो इमाम नहीं है। मुतलक इमाम वो है जो एड़ी मारे तो जमीन से पानी निकल आए, उसे कहते हैं इमाम। इसी तरीके से फकीर, हमें कहा जो भिख भीख मांगता गदागर है वो फकीर है। फकीर वो नहीं है, फकीर वो है जो सर झुकाए बैठा हो, एक बार अगर अर्श इलाही की तरफ देख ले और दिल में सोच ले तो फौरन मुकम्मल हो जाता है। हजरत मूसा किसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक औरत मिल गई, कहा मूसा अल्लाह के नबी हो? कहा अल्लाह से बात करते हो? कहा कलीमुल्लाह हूं। कहा दुआ कीजिए मुझे औलाद हो। मूसा गए, अल्लाह से बात की, अल्लाह ने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं, वापस आए। कहा सुन माई सब्र कर, अल्लाह ने तेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, सब्र। और खामोश हो गई। एक दिन घर में बैठी थी, दरवाजे पे एक फकीर आया। अब देखिए फकीर समझ में आएगा कौन। कहेगा कि अल्लाह एक औलाद देगा। एक तावीज के 50,000 वाली कौम अलग है, एक रोटी में बेटा देने वाली अलग है। क्या कहा? जो एक रोटी देगा एक औलाद का, मेरे घर में एक रोटी थी, उठा के गुड़िया ने दे दी। अब वहां और रोटी दी, वहां अल्लाह ने करम फरमाया, बेटा हो गया। मूसा फिर गुजरे तो घर में बच्चा खेल रहा, मूसा निकाले लड़का, औरत ने फौरन खड़ी की, औरत तो औरत है, वो ताना देने से कहा चुप थी। उसने कहा तुमने तो कहा था, अल्लाह ने कहा नहीं है, ये देखो लड़का हुआ। कहा ये क्या माजरा है? कहा ऐसा ऐसा हुआ था। मूसा गए, अल्लाह से कलाम कर, परवरदिगार तूने मुझे कहा था किस्मत में औलाद नहीं है, और फकीर ने दबा दी, तूने दुआ दी, तूने औलाद दे दी। अल्लाह ने कहा मूसा जवाब बाद में देंगे, पहले हमें इंसान के जिस्म के एक हिस्से के गोश्त की तलब है, उसको ले आओ। मूसा ने छुरी नहीं, प्लेट लेके घूमने लगे, एक टुकड़ा गोश्त, एक टुकड़ा गोश्त, एक टुकड़ा गोश्त, सबसे पूछ लिया। वही फकीर जंगल में बैठा था, पहुंच गए। अल्लाह ने एक टुकड़ा गोश्त मांगा है, जिसका कहा अच्छा, छुरी नहीं, हाथ का गोश्त काट के रख दिया। नहीं, अगर अल्लाह ने यहाँ का मांगा होगा तो फिर यहाँ से एक काट लिया। कहा फिर अगर अल्लाह ने इस बाजू का मांगा होगा तो यहाँ से एक काट लिया। कहीं अल्लाह ने पैरों का मांगा तो पैरों से काट लिया। जिस्म के अलग अलग हिस्से से कुछ बोटियां जमा की, लेके जा। मूसा लेके पहुंचे, परवरदिगार आलम ने कहा देखा मूसा, फकीर किसको कहते हैं? जोर से देखा मूसा, हमने उसके सौदे पे फौरन लब्बैक क्यों कहा? हमने उसके सौदे पर फौरन हाँ क्यों कर दी? हमने उसकी दुआ को मना क्यों नहीं किया? इसलिए उसने हमारी रजा में अपनी रजा को फना कर दिया है। अब आलम ये है वो कह देता है, हम उसकी जुबान से निकलता है, हम मुकम्मल कर देते हैं। जोर से। तो फकीरी और बादशाही है वही चीज, फकीरी और बादशाही अलग नहीं है, ये दरिया के दो किनारे नहीं है। फकीरी और बादशाही फूल और खुशबू की तरह है।